नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा तीसरा लेक्चर है, हाई स्कूल का तीसरा लेक्चर है। उस चैप्टर का नाम है जव प्रक्रम है। चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है, जव प्रक्रम है, जो कि मेरी तीसरा लेक्चर में मेरी हेडिंग हो गई मनुष्यों में पोषण, यानी परपोषी पोषण में जो हमारी हेडिंग बोल रही है भैया मनुष्यों में पोषण। तो आज हम मनुष्यों के पोषण की बात कर लेते हैं, अर्थात अपनी पोषण की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपने मनुष्यों की, हम जैसे शरीर की अपनी बात कर लेते हैं, पोषण की बात कर लेते हैं। और बहुत नंबर 1 इसमें से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी सूरत में आएगा 100%, 101%, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं मनुष्यों में पोषण। ठीक है, तो ये मनुष्यों में पोषण में तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, तो अगर हम मनुष्यों की बात कर लें, अपनी बात कर लें, तो हमारे अंदर पोषण कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके आपके जो इसमें जो भी मतलब बातें हैं सब कवर हो जाएंगी। इसमें आपका अच्छे जो नंबर हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं मनुष्यों में पोषण। आप जानते हैं हमारे जो मुंह होते हैं, मुंह, माउथ कैविटी, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार होता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार होता है। यहाँ होता है पैरोटिड और यहाँ होता है अधोहनु और अधोजिह्वा। ध्यान दीजिएगा, 3 जोड़ी, 3 इधर होता है, 3 इधर जो होता है। ठीक है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 इधर, एक कान के, एक यहाँ जबड़े के बगल में, जीभ में नीचे, तो 3 इधर हुआ, 3 इधर हुआ, यानी 6 होती है, यानी 3 जोड़ी होती है। और तीनों का नाम क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला की बात करो, पैरोटिड, तो पैरोटिड ग्रंथि ऐसी है, इससे फूलने से गलसुआ रोग होता है। यहाँ पे कर्णमूल ग्रंथि, पैरोटिड मतलब कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, पैरोटिड होती है। तो पैरोटिड क्या होती है, पैरोटिड के जस्ट नीचे क्या है, अधोहनु है और अधोजिह्वा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ जब हम मुंह में जब हम रोटी लेते हैं तो रोटी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट तोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो भूख लग गई और घर पे दौड़े दौड़े जाएं और फटाक से क्या हुआ, मैं एक रोटी में 3-4 पीस करके अकेले एक रोटी को मैं सान कर और खाना प्रारंभ कर दूँ, हिचकी आने लगती है। तो इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि हम रोटी को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद में मुंह में हम लेते हैं। अच्छा, ये लार की वजह से जब मनुष्य जलेबी देखता है, अरे दुकान पर भाई दुकान पर जलेबी मिल रही है, बहुत बढ़िया जलेबी है, वैसा ही नहीं है तो कैसे, तो उसका लार चूने लगता है, टिपकने लगता है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियाँ मनुष्य के अंदर पूरे दिन भर में 1.5 लीटर लार निकलते हैं। लार ग्रंथियाँ से लार रस निकलते हैं, 1.5 लीटर डेली निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ग्रसिका है, ग्रसिका जो मुंह से जो भोजन है लेके आता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम भोजन को मुंह में लेते हैं, तो लेने के बाद में उसको हम दांत से छोटे छोटे टुकड़ों से और जीभ से लपेट कर लार में मिला देते हैं। अगर उसको लार में न मिलाते तो यहाँ जाके बच जाता और हिचकी आती, इसलिए उसको हम लार में मिलाकर गीला कर देते हैं। तो गीला जब हो जाता है तो उसे हम निगलते हैं, तो ग्रासिका द्वारा निगलते हैं और हमारा भोजन कहाँ आता है भैया, अमाशय में आता है। इसे बोलते हैं स्टोमक। ये अमाशय का दूसरा नाम क्या है, स्टोमक है। ठीक, स्टोमक है। अमाशय दूसरा नाम क्या है इंग्लिश में, स्टोमक। तो अ से अमाशय, अ से अमवाना, यानी हम अपने भोजन को कहाँ अमवाते हैं, तो अमाशय में अमवाते हैं। एक प्रकार की कंपार्टमेंट होता है, डिब्बा, बृहद अंग होता है ये अमाशय। ठीक है, तो अमाशय एक ऐसा स्टेचुअल होता है, जैसे खाना खाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, खाना खाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, खाना खाता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस खाना खाते जाएंगे तो तनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे खाना पचता जाएगा और घटता जाएगा। इस प्रकार का है। जैसे गुब्बारा
दोबारा फुलाएंगे तो फूलता चला जाएगा और फिर उसको हवा निकाल देंगे पिचकता हुआ इतना बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी है अमाशय, ठीक है। जैसे हम लोग एक रोटी खाया और गया, 2 रोटी खाया और गया, 3 रोटी खाया और गया, 4 रोटी खाया और गया, मतलब इस प्रकार से खाते रहते हैं और हमारा पेट फूलता रहता है। इस प्रकार ये हमारा अमाशय है, ठीक है। तो अमाशय में क्या होता है, जब हम भोजन को खा लेते हैं तो अमाशय में एक मोमेंट होती है, उसका नाम है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, यानी कर्माकुंचन गतियाँ, यानी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी भोजन को मथेगा और भोजन को मथ मथ कर मठनी की तरह मथ कर उसे क्या करता है भैया, मथ कर उसे जानते हो गीला बना देता है। क्या बनाता है भैया, गीला बना देता है। ध्यान देना, अमाशय में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन की सहायता उसके जो अमाशय की दीवार होती है, अमाशय की दीवार से निकलता क्या है, एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। तो वो पेप्सिन एंजाइम निकलता है और पेप्सिन के साथ साथ एक बात ध्यान दीजिएगा, HCl क्या होता है या HCl। तो ये Cl जो अम्ल होता है वो हमारे अमाशय से निकलता है, जो HCl अम्ल होता है वो हमारे अमाशय से निकलता है। और जो अमाशय होता है ना, ये जो HCl क्या करता है, HCl अपने अम्ल को निकाल कर क्या करता है, 2 प्रकार के एंजाइम बनाता है। एक का नाम है श्लेष्मा, एक का नाम है श्लेष्मा और दूसरा का नाम है पेप्सिन। तो इस प्रकार के जो है कि निकालता है, 2 एंजाइम बनाता है। कौन बनाता है, ये HCl काम ये होता है हड्डी को, कुछ लोग हड्डी खा लेते हैं तो हड्डी को गला देता है। कौन, HCl हड्डी को गलाने में मदद करता है और जो है कि बैक्टीरिया को मार देता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन, HCl। तो मैं अमाशय की बात कर लिया हूँ, आगे चलता हूँ। तो अमाशय, जब अमाशय में भोजन HCl के अमाशय में दीवार होते हैं, ठीक है, अमाशय में दीवार होते हैं, अमाशय में दीवार होते हैं, उसकी दीवारों से जूस निकलता है, रस निकलता है, उसका क्या नाम है, HCl रस निकलता है, HCl अम्ल निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब ये पूरा मोमेंट हो जाएगा तो भोजन एकदम जब लेई जैसा बन जाए, मतलब क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं, वो लेई जैसा बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। तो फिर इधर से अमाशय से यहाँ होता है ग्रहणी, क्या नाम भैया, ग्रहणी, ठीक है, इसे बोलते हैं डिओडेनम, यानी ये हंसियाकार होता है, यानी अमाशय के और छोटी आंत के बीच में जो गैप होती है, जहाँ पे अग्न्याशय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी। किसी ने पूछा आपसे कि अमाशय और छोटी आंत के बीच जो गैप होता है, स्पेस होता है, और उस आंत को, उस कैनाल को हम क्या बोलेंगे, तो ग्रहणी बोलेंगे, और वहीं से क्या होता है, अग्न्याशय अटैच होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तो जैसे इधर से भोजन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अमाशय से आ रहा है। तो जब अमाशय से भोजन आता रहेगा, उसी प्रकार इधर से हमारे लीवर से यकृत, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर यकृत 1.5 किलो की होती है, 1.5 kg की होती है। कौन भैया, लीवर हमारे शरीर में 1.5 kg की होती है। तो मैंने कहा इधर से जो लीवर की कोशिकाएं होती, जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाओं में होता है कुप्फर सेल, ठीक है। तो कुप्फर सेल होता है, यकृत की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, पित्त रस को बनाती हैं। तो पित्त रस बनाकर किसको देता है, इसको देता है, यहाँ अग्न्याशय को देता है। तो इधर से पित्ताशय से पित्त रस, देखो पाइप आया, देखो पतला से पाइप आया है, तो ये पाइप क्या होता है, ये अग्न्याशय के पाइप से मिल जाता है, ठीक है। तो अग्न्याशय के अंदर से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन और तीसरे का नाम है सोमैटोस्टेट,
स्टैटिन, ठीक, ये हार्मोन होते हैं, 3 हार्मोन। तो ये अग्न्याशय के अंदर 3 हार्मोन होते हैं, क्योंकि अग्न्याशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो अल्फा बीटा डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। तो अल्फा से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ये अग्न्याशय के अंदर से निकलते हैं। और अग्न्याशय जानते हो उसका काम क्या होता है, ये इस अग्न्याशय जो रस होते हैं उसका काम जानते हो क्या होता है, उसका काम ये होता है कि हमारे प्रोटीन और वसा को पचाना। जो लोग चर्बी खा लेते हैं, तेल खा लेते हैं, जो मांस खा लेते हैं, जो प्रोटीन खा लेते हैं, तो पचाता कौन है, हमारा अग्न्याशय रस पचाता है। अगर अग्न्याशय रस अर्थात इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन ना होता तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती, हमारे अंदर भोजन न पचता, तेल का, फैट का, चर्बी का, घी का, ये सब पाचन नहीं हो पाता। तो अर्थात हमारे कहने मतलब ये है कि इधर से भोजन आता रहता है और इधर से पित्त रस और अग्न्याशय रस इधर से क्या होते हैं, इधर से निकलते रहते हैं। इधर से जैसे कि पानी, जैसे नाली में पानी जा रहा है और मैं बगल बैठकर कोई मैं तेल बूंद बूंद गिराता रहूँगा और वो भी भागता रहेगा। उसी प्रकार ये भी है कि इधर से भोजन आ रहा है, काइम आ रहा है, पेस्ट, भोजन का पेस्ट आ रहा है, और इधर से क्या निकल रहा है, ये यकृत के अंदर जो पित्त रस होता है, पित्त रस निकल के और इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों हार्मोन ये भी साथ में निकल कर इधर से रिस कर यहाँ हमारे कहाँ आ रहे हैं, छोटी आंत में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं भैया, छोटी आंत में। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ हमारे बड़ी आंत, ना बड़ी आंत में नहीं, ये हमारे छोटी आंत में आते हैं। ये देखो मैं यहाँ फाउंडेशन बना दिया कि हमारे से एक हाथ है, मैं पीछे से हाथ डाल दूंगा, जैसे मेरा हाथ है, जैसे मार्कर है, यहाँ पे ये मार्कर है, तो पीछे से मैं मार्कर डालूंगा तो ये मार्कर इतना दिखेगा ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है क्या, पीछे से गया है, छोटी आंत पीछे से को क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्षुद्रांत है, छोटी आंत है, और यहाँ बृहद आंत है अर्थात बड़ी आंत है। ध्यान दीजिएगा कि जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है, मतलब कि अब यही हार्मोन के द्वारा, यही जो रस के द्वारा सारा भोजन क्या होता है, धीरे से क्या होता है, पहले छोटी आंत में आता है। तो दोस्तों छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि सबसे ज़्यादा पाचन हमारे शरीर के किस आंत के किस खंड में होता है, तो बोलेंगे क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत को बोलते हैं छोटी आंत, अर्थात इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन हमारे क्षुद्रांत छोटी आंत में होता है, जो 7 मीटर लंबी होती है, 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और अर्थात हम बात करेंगे तो ऊपर से लेकर मुंह से लेकर एनस तक, गुदा द्वार तक जो होती है, कितना होता है भैया, 9 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं छोटी आंत की बात कर रहा हूँ, 7 मीटर लंबी होती है। कितना भैया, 7 मीटर लंबी होती है। तो यहाँ क्षुद्रांत जो होता है सबसे ज़्यादा भोजन पचाता है। तो जब भोजन आ के क्षुद्रांत में आ जाता है, भोजन पच जाता है, जो भोजन पचता है ना, इधर से बड़ी आंत में यहाँ होता है पाइलोरिक वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व होता है, यहाँ से भोजन जो बचा खुचा रहता है उसे भोजन को यहाँ बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमारी बड़ी आंत क्या करती है कि उस भोजन के अंदर जो पानी उपस्थित रहते हैं ना, तो उस पानी को वो सोख लेता है, वो अवशोषित करके जो मतलब फीकल मैटर होता है, स्टूल मैटर होता है, जो मतलब कि वो वेस्ट मटेरियल होता है, यहाँ ले जाके गुदा द्वार अर्थात मल द्वार पे पहुँचा देती है। कहाँ पर भैया, गुदा द्वार, यहाँ होता है मलाशय, यहाँ होता है क्या है, मलाशय, यानी मलाशय का मतलब ये होता है कि हमारे जो मटेरियल होते हैं, यहाँ पे मटेरियल होते हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए नाम क्या बोला गया भैया, मलाशय बोला गया। थोड़ा सा मलाशय जो होता है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ मलाशय होता है, तो मलाशय क्या करता है, यहाँ पे टाइम पे इकट्ठा रहता है और टाइम व्यक्ति जाता रहता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है
कि क्षुद्र आंत भोजन यहाँ कहाँ गया, बड़ी आंत में आया। तो बड़ी आंत में होता है एसेंडिंग कोलन होता है, डिसेंडिंग कोलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में धीरे धीरे ये क्या होता है, जो हमारी भोजन होता है धीरे धीरे गमन करते करते यहाँ मलाशय में आ जाएगा, और मलाशय में आने के बाद में टाइम से गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो बॉडी का सिस्टम है कैसा है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखे होंगे कि जैसे गन्ने की मशीन होती है और बैल कोल्हू रहता है, बैल ऐसे चलता रहता है और इधर से गन्ना के जूस अलग और खोइया अलग अलग होती रहती है। उसी प्रकार हम लोग के अंदर सिस्टम है, मनुष्य के अंदर सिस्टम है कि जब मनुष्य क्या करता है कि भोजन को खाता है तो खोइया अलग, रस अलग। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होते हैं जब खाते हैं तो भोजन क्या होता है, जो खोइया होता है वो मलाशय में जो रस होता है हमारे शरीर में लग जाता है, ठीक है, तंदुरुस्ती बन जाती है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ क्या है, परिशेषिका है। जरा इधर नजर देखिएगा आप लोग, यहाँ परिशेषिका है। तो परिशेषिका में क्या होता है, यह परिशेषिका है। परिशेषिका के अंदर क्या होता है, इसे बोलते हैं उड्डुकपुच्छ, उड्डुकपुच्छ या हम अपेंडिक्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, हम अपेंडिक्स बोल सकते हैं, हम अपेंडिक्स बोल सकते हैं। तो अपेंडिक्स मतलब होता है हमारी पूँछ है, ये पूर्वजों की पूँछें हैं, छोटी सी होती है। अगर वही भोजन, अगर कोई मिर्चा तिनका वगैरह अगर इसमें चला जाता है तो क्या होता है, पेन करने लगता है, ये भी इधर सटने लगता है, दर्द करने लगता है, सूजन आती है। इसको जब डॉक्टर लोग काट के निकाल देते हैं तो इसको हटा देते, बोलते हैं अपेंडिक्स हट गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब हमारे ये था, ये हमारा मनुष्यों में पोषण तंत्र था ये। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारा भोजन आखिर रक्त में कैसे पहुंचा। अभी मैंने आप एक बार मैं फिर रिवीजन कर दे रहा हूं कि यहाँ से हमारा गर्सिका है, हमने मुंह के द्वारा सारा भोजन को लार में मिला के तोड़ कर यहाँ अमाशय में लाया, तो अमाशय में मूवमेंट हुआ, तो अमाशय में ऐसे ऐसे मूवमेंट हुआ, तो अमाशय में सीएल निकला, ये दो प्रकार के हार्मोन बनाया, श्लेष्मा और क्या बना लिया, ये श्लेष्मा और पेप्सिन बना लिया। तो ये मिलकर क्या करते हैं, आगे रोटी को एकदम मत देते, रोटी को एकदम लुगदी बना देते हैं। और उसके बाद में यहाँ से हार्मोन निकला, यहाँ से पित्ताशय रस निकला और यहाँ से अग्न्याशयी रस निकला। अग्न्याशय 3 प्रकार के होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगान और सोमैटोस्टेटिन। और ये तीनों निकलकर साथ में इस ग्रहणी के द्वारा ये क्या होते हैं कि ग्रहणी काम ये होता है, भोजन को छोटी आंत में आने तो देता है, लेकिन परंतु दोबारा छोटी आंत से भोजन ये अमाशय में जाने नहीं देता है। ये पाइलोरिक वाल्व इसमें लगी होते हैं। आई बात गई समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़ी आंत में छोटी आंत में भोजन आया तो यहाँ बचा, फिर क्या हो, बड़ी आंत में आ गया, बड़ी आंत से क्या वो धीरे से क्या वो बाहर निकल गया। अब एक बात हम आपसे और कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जो भोजन होता है यहाँ पे कैसे पचता है, यहाँ जो भोजन होता है कैसे पचता है और हमारे बॉडी में, हमारे आंत में कैसे जाता है, इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात ये कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक हमारा छोटी आंत है, ठीक है, क्षुद्रांत है। तो क्षुद्रांत की हम बात कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ में, जैसे ये हमारे आंत की दीवार है, ठीक, ये इस प्रकार से बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैंने एक चाकू से टुकड़े से काट के इतना निकाल के आपको दिखाया। तो यहाँ होता क्या है, हमारे आंत की दीवार में, हमारे छोटी आंत के, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इस प्रकार से, इसका नाम है सूक्ष्मांकुर नाम है इनका, इन्हें बोलते हैं रसांकुर, ठीक है, सूक्ष्म रसांकुर नाम इनका, सूक्ष्म रसांकुर, ठीक है। इसे बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक, ये माइक्रोविलाई होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। और अब ये हमारे, जैसे मान लीजिए ये भाई यहाँ पे होल है, ठीक है, तो ये हमारी छोटी आंत है या बड़ी आंत है, इस प्रकार से होल होता है और उसी के अंदर दीवार होती है। हमारे आंत में 4 स्तर होते हैं, ठीक है। अब हमारे दीवार में 4 स्तर होते हैं, तो ये स्तर के जस्ट नीचे छोटे छोटे घमौरी के बाद, अमौरी के बाद क्या होते हैं, दाने होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे होते हैं। तो ये जब हम भोजन खाते हैं, तो भोजन जब आएगा ना, जब इसके संपर्क में भोजन आता है ना, तो यहाँ पे धमनी और शिरा की 2 नाड़ियाँ होती हैं। एक धमनी की होती है, धमनी रेड कलर की होती है और शिरा ब्लू कलर की होती है, नीला कलर की। तो अब इधर से कंटेक्ट होती है, इधर से कंटेक्ट होती है, तो सारा जो रस होता है, जो कण होते हैं, तो यहाँ पे हमारे
धमनी हमारे सिरा में आता है और हमारे हार्ट में लग जाएगा, फिर हार्ट से फेफड़े में शुद्ध होकर फिर धमनी द्वारा फिर यहाँ हमारा रक्त आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको एनर्जी मिलती है। दोस्तों हाई स्कूल में जितना आपका सिलेबस था मैंने आपको दे दिया हूँ, इससे गहराई में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आपको मैं टीजीटी पीएचडी अर्थात मेडिकल में आप जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी बातें सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आज इस क्लास को भी ख़त्म करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।